आते हुए दिखे। प्रोडक्शन डेटा की अगर बात करें, रिकॉर्ड 17% आउटपुट ग्रोथ देखने को मिला। सेल्स में 25% का इजाफा था। एक्सचेंजेस पर ये न्यूज़ फ्लो का एब्सोल्यूट इम्पैक्ट जो कि स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ 8% की तेजी पर यह स्टॉक। टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आते हैं, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए क्या राय होगी? मानसी जी, बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा तेजी देखने मिल रहा है मॉइल्स में। अगर मॉइल में देखा है तो एक क्लियरली एक गैप अप ओपनिंग देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि जिस इसका टेक्निकली देखते हैं तो ऊपर के और रेजिस्टेंस इसका बन रहा है ऑलमोस्ट 400 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि 400 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसी लेवल तक जाके रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। एटलीस्ट यहाँ पे 50% थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट के लिए 400 के लिए होल्ड रखना चाहिए। तो जो कि 400 के पास मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, जब तक तो क्लियरली क्रॉस नहीं करता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा ब्रेकआउट देना थोड़ा डाउटफुल है। तो मुझे लग रहा है कि 400 के पास आता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नीचे डिप्स के लिए वेट करें वापस से एंट्री करने के लिए। हरीश जी, स्टॉप लॉस क्या सुझाएंगे आप मॉइल के लिए? देखिए, स्टॉप लॉस के लिए हिसाब से देखा है तो आज क्लियरली एक गैप अप ओपनिंग था। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इमीडिएट बेसिस में। जिस तरीके से गैप अप हुआ और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसी के आसपास 360 का सपोर्ट्स आ रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मॉडल। ठीक है, 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप चलिए। लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग लौट रही है बाजार में। संकेत थोड़े से शुभ हैं ये। भगवान से प्रार्थना है कि ये टिक जाए, आगे बाजार यहां से चले। 24,600 के आसपास से निफ्टी 15 अंकों की हल्की सी तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो 70 अंकों की जो गिरावट हो गई थी, अब वो 70 अंकों की तेजी में तब्दील हो गई है। तो लोअर लेवल से 53,600 के नीचे जाने के बाद थोड़ी हम देख रहे हैं कि बाइंग आई है। और अच्छी चीज बाजार में आज एक ये है कि आप देखिए, हालांकि कल भी ब्रॉडर मार्केट में उतना पेन नहीं था, बड़े स्टॉक्स में दिक्कत थी, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन हमने देखा था एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल भी बेहतर था और आज उससे भी बेहतर है। ऑलमोस्ट 1:3 का है। अगर एक शेयर निफ्टी पर नीचे है, एनएसई पर नीचे है, तो 3 शेयर ऊपर आज के सत्र में आपको दिखाई देंगे। लेकिन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है तो जरा कंजम्पशन वाले शेयरों की बातचीत फिर से कर लेते हैं और दिन भर में बातचीत करते रहेंगे। निवेश के लिए, ट्रेड के लिए, पोजिशनल व्यू, सब कुछ आपके लिए हम लेकर आएंगे।